हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवि देव द्वारा रचित कवित सवैया और कवित के जो क्वेश्चन आंसर है उनको समझेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि ने श्री ब्रज दुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, का उत्तर देखिए कि कवि ने जो श्री ब्रज दुल्हे है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार मंदिर का जो दीपक है संपूर्ण मंदिर में उजाला फैलाता है, प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं और कलाओं के माध्यम से संपूर्ण संसार को प्रभावित किया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखना, जैसे पायनी नुपर मंजू कटी किंकनी में अनुप्रास अलंकार, जैसे इस निश्चित क्वेश्चन में दे भी रखा है, ये रहा कटी किंकनी, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और माथे क्रीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनहाई, तो जग मंदिर दीपक हो, तो जग मंदिर दीपक, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है और रूपक अलंकार का भी यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। पानी नुपुर मंजू बजई कटी किंकनी कई धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसई पट पीत हिये हुलसई बनमाल सुहाई। देखना इसका काव्य सौंदर्य कि इस जो काव्यांश में, इस पद्यांश में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उनके सांवले शरीर पर पट पीत जो पीले वस्त्र हैं वो बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। और ये उलसे बनमाल सुहाई, और उनके गले में जो वनमाला है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और पायनी नुपर मंजू बजे, और उनके पैरों में, नुपर का मतलब तो पायल, मंजू मतलब सुंदर, बहुत ही सुंदर बजती हुई लग रही है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। इसके अंदर तत्सम शब्दावली का यहाँ पे प्रयोग हुआ है और यहाँ पे सवैया छंद है। ठीक है, संपूर्ण जो पद है इसमें लयात्मकता और संगीतमय है, इसको हम गा भी सकते हैं। और जो शब्द योजना इसके अंदर बहुत ही सटीक है, जो बहुत ही सार्थक बन पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, जो परंपरागत रूप से जो बसंत का वर्णन करते हुए कवि ने प्राय जो ऋतु परिवर्तन की शोभा का वर्णन किया है और कवि रंग बिरंगे जो फूल है वो चारों ओर फैली हुई जो हरियाली, नायक नायिकाओं का झूलना, राग रंग आदि का भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर उल्लेख किया है। ठीक है, वे नर नारियों के हृदय में उत्पन्न जो प्रेम भावना है उसका भी वर्णन करते हैं। किंतु इस कवित में कवि देव ने बसंत को एक बालक के रूप में यहाँ पे चित्रित किया है और ये जो बालक है कामदेव का बालक है, पुत्र है। और कवि ने दिखाया है कि जो सारी प्रकृति उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो नवजात अभी जन्मा हो, छोटा बच्चा हो। इसमें कवि की बसंत ऋतु संबंधी जो कल्पनाशीलता है, जो कल्पना का यहाँ पे बोध हुआ है, तथा यह भी स्पष्ट हुआ है कि कवि देव के द्वारा किया गया वसंत का वर्णन भी परंपरागत नहीं है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दई, पंक्ति के आधार पर इसका भाव स्पष्ट करना है। देखो, काव्य में यह माना जाता है कि जब प्रातःकाल होती है तो प्रातःकाल में जब कलियां खिलकर जब फूल बनती है तो जो फूल बनेंगी तो उसमें चट की ध्वनि निकलती है। और कवि ने इसी काव्य रूढ़ि का प्रयोग करते हुए बालक रूप को बसंत प्रातः जगाने के लिए गुलाब के फूलों की सहायता ली है। जैसे हम चुटकी बजाते हैं ना, तो जैसे ही कली खिलती है, फूल बनता है तो उसमें चट की ध्वनि उत्पन्न होती है। और सुबह सवेरे गुलाबों के खिलते समय जब चटने की ध्वनि होती है तो कवि ने कल्पना की है, सोचा है कि गुलाब के फूलों का चटक कर खिलना ऐसे लगता है मानो चटक की ध्वनि से बालक रूपी बसंत को जगाते हैं, चुटकी बजाकर बालक रूपी बसंत को जगाते हैं।
चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन रूपों में देखा है? तो यहाँ पर जो चांदनी रात है उसकी सुंदरता को कवि ने दूध है, दही के समुद्र, सफेद संगमरमर के फर्श, गौरांगी मतलब गौर वर्ण की युवती, तरुणी का मतलब होता है युवती, जिनके वस्त्र मोतियों एवं मल्लिका के फूलों से सजे हुए हैं के रूप में देखा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखना कि जो राधा का रूप है बहुत ही सुंदर है, चांदनी में नहाया राधा का रूप भी बहुत अधिक उज्जवल है, और चंद्रमा की शोभा और चमक दमक अपनी नहीं है अपितु वह राधा के रूप को प्रतिबिंबित कर रही है। राधा चंद्रमा से अधिक सुंदर बताई गई यहाँ पे, और यहाँ रूढ़ उपमान मतलब जो चांद है, और यहाँ पर उपमेय हो गया है, यहाँ उपमेय उपमान बन गया है, यहाँ उपमा अलंकार है, किंतु इस पंक्ति में उत्प्रेक्ष अलंकार का भी आभास होता है। मानो राधिका किसका प्रतिबिंब है? चांद राधिका का प्रतिबिंब है, न कि राधिका चांद का। यहाँ पे प्रसिद्ध कौन हुआ? यहाँ पे राधिका को प्रसिद्ध कर दिया गया है, उसकी उपमा दी गई है कि जो चंद्रमा की जो खूबसूरती है वो राधिका के रूप के समान है। तीसरे कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करते हुए अनेक उपमानों का यहाँ पे प्रयोग किया है। जैसे आपने कविता पढ़ी है तो सप्तिक शिला है, दूध का सागर, सुधा मंदिर, आरसी दूध की झाग से बना फर्श, आरसी एक अंगूठी होती है जिसके अंदर आईना लगा होता है, आभा आदि का यहाँ पे वर्णन हुआ है। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। देखो कवि देव की जो काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देव दरबारी कवि थे, वो क्या करते थे? अपने जो आश्रयदाताओं जहां जिनके आश्रय में वो रहते थे उनको प्रसन्न करते थे, और प्रसन्न करने के लिए वो काव्य रचना करते थे। उन्होंने जीवन के सुख दुख का वर्णन करने की अपेक्षा राजाओं का जो भोग विलास जीवन है ना उसका वर्णन किया है। उनके सवैये में श्री कृष्ण के दुल्हा रूप का चित्रण किया गया है, और जो कविता है उनमें बसंत और चांदनी को राजसी वैभव से परिपूर्ण रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। और प्रस्तुत काव्यांश में कवि देव ने कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए जो विषय है उनको परंपरागत रूप से भिन्न रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। जैसे वृक्षों के पालने के रूप में, पत्तों के बिछोने के रूप में, बसंत को एक बालक के रूप में, और चांदनी रात में आकाश को सुधा मंदिर के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और यहाँ पे इन्होंने अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।